How do you really bridge this trust deficit? And also a linked question, how do you ensure your customer service stands out from Instagram pages or other platforms who are not that responsive? If somebody comes to you with a complaint, how do you handle this? अच्छा, तो फर्स्ट आपका ट्रस्ट डेफिसिट वाली चीज़ थी, उसमें कंपनीज अपने एंड पे करती हैं, जैसे हमने किया। एक तो एक फिजिकल प्रेजेंस अपनी मेंटेन की है। दूसरा ये, एज अ ब्रांड यू हैव टू बी वेरी एक्सेसिबल टू कस्टमर्स। तो ऐसा ना हो जब कस्टमर्स को कोई कंप्लेंट आए तो आपको रीच आउट ही ना कर पाए, या आपको जहाँ पे भी वो रीच आउट कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कॉल सेंटर्स पे, तो उनको 4 दिन लगे सिर्फ आपसे एक रिस्पांस जनरेट करने के अंदर। तो इसलिए वहाँ पर हमने बड़ा एक अच्छा एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म रखा है कि कोई भी कस्टमर की अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट होती है, कोई रिफंड है, कोई रिटर्न है, तो वी आर देयर ऑन व्हाट्सएप, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारा अपना डेडिकेटेड कॉल सेंटर है। मैं खुद बड़ा एक्सेसिबल हूँ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो अक्सर कस्टमर्स मुझे डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। सो एज अ कंपनी यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी रिस्पॉन्सिव, क्योंकि कंप्लेंट्स दुनिया के हर ब्रांड को आती हैं। अगर एप्पल का भी कंप्लेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका मतलब ये है कंप्लेंट्स आर बाउंड टू हैपन, लेकिन हाउ वेल डू यू मैनेज दोज कंप्लेंट्स इज व्हाट ट्रूली डिफाइंस यू एज अ ब्रांड। तो वहाँ पे हमने एक फिजिकल प्रेजेंस रखी है, उससे हम इसको कर्व कर रहे हैं इस इशू को। हमने जो है वो अपने रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत बढ़ाया है कि कस्टमर अगर इशू आता भी है तो बड़े आसानी से जो है हमें रीच आउट कर सके, वो पैनिक ना करें कि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही, मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तीसरा ये कि जो पेमेंट्स की आपने बात करी, देखें आप रूट कॉस्ट समझिएगा, वो तो अलग एक कॉन्वर्सेशन है कि डिजिटल पेमेंट्स आज भी कैश ऑन डिलीवरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आपको किसी ऑप्शन को लुक्रेटिव बनाना होता है, या इफ़ यू वांट एन एंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, तो यू हैव टू मेक इट मोर कन्वीनियंट एंड चीप। तो आज भी अगर बैंक चार्जेस जो हैं वो एक डेबिट क्रेडिट कार्ड की गेटवे पे 2.5% 3% लगते हैं, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे एब्जॉर्ब करेगा जिसका मार्जिन नहीं होता है ग्रॉस। ई कॉमर्स पे प्राइसेस आर वेरी कंपेटिटिव। तो अगर मेरा ग्रॉस मार्जिन ही 3-4% है और मैं डिजिटल पेमेंट्स पे बैंक्स मुझे कहते हैं आप 3% चार्जेस बेयर करो, तो मैं क्यों प्रमोट करूंगा डिजिटल पेमेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे? मैं तो कहूँगा कस्टमर्स प्लीज़ आप कैश ऑन डिलीवरी पे करें, क्योंकि वहाँ पे मेरा मार्जिन इंटैक्ट रहता है। अगर आप डिजिटली पे करते हैं तो मैं अपनी जेब से बैंक चार्जेस आपके बिहाफ पे दे रहा हूँ जो मेरे मार्जिन को ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पे ये तो एक डिफरेंट कॉन्वर्जेशन है। उससे पहले आपने ये समझना है कि वही जो रूट कॉज है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चल रही थी कि ये ऑर्डर किया, ये मिल गया, ये मिल गया, वो ऑर्डर किया, तो मैं किसी को एडवांस में पैसे क्यों दूंगा? तो सबसे पहले तो यही इशू है ना कि जब तक आपको ट्रस्ट ही नहीं है किसी इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप एडवांस में पैसे देंगे ही क्यों? उसके बाद आता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एडवांस में पैसे देने हैं तो वो कितना आसान है, उसकी प्रोसेसिंग कितनी आसान है, व्हाट इज़ इट कॉस्टिंग टू द ब्रांड, रिवर्सल में कितना टाइम लगता है अगर आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करते हैं। आज भी रिवर्सल के अंदर जो पेमेंट गेटवेज इंस्टॉल्ड है टेलीमार्ट पे, बाकी जगहों पर भी, वो रिवर्सल के अंदर 10 दिन लेते हैं। और कस्टमर ये समझ रहा होता है कि टेलीमार्ट उनके पैसे इंजॉय कर रहे हैं और ट्रिप्स पे जा रहे हैं और वेकेशन कर रहे हैं। वो बैंक के पास पैसा पड़ा है, कस्टमर कहता है मुझे कल चाहिए पैसे। हम बैंक को कहते हैं, वो कहते हैं हाँ यार हमारा प्रोसेसिंग टाइम होता है 10 दिन लगेंगे। आज भी जो पेमेंट डिजिटली आती है, कस्टमर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू पे करता है, वो टेलीमार्ट के अकाउंट में सेटल होने में 3 दिन लगते हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स का तो पर्पस ही किल हो गया ना। डिजिटल पेमेंट्स का मतलब ये है कि कस्टमर ने पे किया, रियल टाइम में टेलीमार्ट के पास वो पैसे आए, तभी टेलीमार्ट का कैश फ्लो या ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कैश फ्लो बेटर होगा। वो इंकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे, कस्टमर्स को कन्वर्ट करेंगे सीओडी से डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। तो ये 2 इश्यूज जो हैं इसको इंटरनली हम इस तरह कर्व कर रहे हैं, जो ट्रस्ट वाली साइड है और पेमेंट में ये गैप्स हैं जो हमें लगते हैं कि हैं। और ट्रस्ट के अंदर एक और चीज़ जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले भी रही है और ले सकती भी है, वो ये कि जिस तरह IOSCO सर्टिफिकेशन होती है डिफरेंट कंपनीज़ में जो उनकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करती है, इस तरह एक अगर नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है तो वहाँ पे भी ई कॉमर्स स्टोर्स जो हैं वो जाके अपनी सर्टिफिकेशन लें और इनकी वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश हो कि ये सर्टिफाइड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान के, मार्केट प्लेसेस हों या ब्रांडेड ई कॉमर्स स्टोर्स हों, जो गवर्नमेंट के या इस न्यूट्रल बॉडी के इस प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ लिस्ट हुए हैं। तो अगर कस्टमर को भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो वो उस वेबसाइट पर जाएगा, देखेगा हाँ यार ये सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं जहाँ से मैं खरीदारी कर सकता हूँ क्योंकि ये इस न्यूट्रल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है। और वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई इशू मुझे आता है तो ये हेल्पलाइन है जिसके थ्रू मैं इन ई कॉमर्स मर्चेंट्स को अकाउंटेबल ठहरा सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा कस्टमर्स के लिए टू नो दैट देयर इज़ अ न्यूट्रल बॉडी और गवर्नमेंट बॉडी इन प्लेस जो इस सर्टिफिकेशन को इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं। तो दैट इज़ माई इनपुट ऑन दिस।